एक बात की बड़ी बहुत चर्चा रही कि ये पहली बार ही हुआ या बहुत कम बार ये हुआ है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के ग्रुप के दोनों ने ये सहमति जताई कि नागौर में ये गठबंधन होना चाहिए। और लोग बड़े आश्चर्यचकित है जो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी कि सभी ने सहमति दी। देखिए, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनसे बढ़कर पार्टी बहुत बड़ी है, देश बहुत बड़ा है, और किस तरीके से पार्टी को फ़ायदा मिले, किस तरीके से देश में जिस तरीके से माहौल आज संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने किया है और जिस तरीके का माहौल पूरे देश और राजस्थान में बना हुआ है, उस समय मुझे लगता है कि गुट, आपसी मतभेद, आपसी दूरियां छोड़कर बड़ा हमारे लिए देश है, बड़ा हमारे लिए पार्टी है। उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया और सभी नेताओं ने, चाहे अभी महेंद्र जी से आपने बात करी, चाहे उनके बीच दूरियां रही हो कभी भी, या हमारे बीच कभी भी ये रहा हो कि अलग अलग पार्टियों में हम लड़े हो, जब आरएल के सामने भी लड़ी हो, कांग्रेस से हम सिंबल के सामने भी लड़े हो, लेकिन ये समय है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी वापस शासन में आए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हम रोक सकें और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को फायदा हो, उसको लेकर ये गठबंधन किया गया और हम सब लोग नेताओं की सहमति से ये गठबंधन हुआ। हाँ, राम जी हाँ ठीक ले भैया पीछे। आमतौर पे हम लोग ये देखते हैं कि सचिन पायलट अपने प्रत्याशी के लिए खुद पायलट बनते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, बहुत जगह से फोटो वीडियो आते हैं। आपने तो हनुमान के लिए पायलट बने हुआ, क्या लगता है परबसर में ये जो गठजोड़ हुआ है ये कितना प्लस रह पाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, जब देश की बात है, लोकतंत्र को बचाने की मुहिम है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग रोकने की जो मुहिम है वो हमारे व्यक्तिगत हितों से बड़ी है। और हम जिस वर्ग से आते हैं, जिस कौम से हम लोग आते हैं, कांग्रेस पार्टी का जो कोर वोट है वो आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है देश में। और अगर उस समय हम लोग हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ को बीच में लाएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग फिर जननेता या पब्लिक के हितैषी नहीं हो सकते। इस वजह से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये जो फैसला किया है, निश्चित तौर पर हम सब लोगों ने इस पर सहमति जताई और कल आपने सब लोगों को देखा कि हम सब लोग एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाली 19 तारीख को इंडिया गठबंधन पूरे देश भर में लड़ेगा। आप तो मंत्री जी बड़े नजदीक अंतर से चुनाव हार के आपने बहुत चुनाव को लंबा खींचा। लोग ये कह रहे थे कि 30,000 से बीजेपी जीतेगी, लेकिन आपने बिल्कुल 1500 के आसपास ला दिया। कांग्रेस का चुनाव अच्छा था जाहिल का, अब क्या लगता है ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है नया गिर गया, वो गिर गया, एक आगे रख लो आप उसको, है ना, कहाँ गिरा एक बार आगे रख दो, बोलिए आगे रख दो। इससे भविष्य की राजनीति कितनी प्रभावित होती है, क्योंकि जाहिल वो क्षेत्र है जहाँ आरोपी बार बार अपने प्रत्याशी दोनों बार उन्होंने उतारा। आपको क्या लगता है कि भविष्य सुधरेगा सब नेताओं का? बिल्कुल सुधरेगा निश्चित तौर पर। जो ये गठबंधन हुआ इसमें नागौर और पूरे राजस्थान के अंदर इसका, हिंदुस्तान के अंदर वास्तव में इसका प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक जाहिल की बात है तो जाहिल में निश्चित तौर पर इसका बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। जहाँ तक मेरी हार जीत की जो बात थी, ठीक है, मैं प्रयास हम लोगों ने सबने किया, सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन इस गठबंधन से निश्चित तौर पर बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। भविष्य की राजनीति थोड़ी सुदृढ़ होती है जी। ठीक है।